जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उसकी कृपा हमेशा उसके जीवन में बनी रहे, वह स्थिर रहे और उसकी सभी परेशानियां दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत भाषण को सुनने से पहले नीचे विचार और भक्ति व्यक्त करें। टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आपकी भक्ति इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बना देगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो यदि आप इस यात्रा में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बन सकें। बिना किसी देरी के इस दिव्य श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हैं, जो यह कहते हुए यात्रा करते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता उसे जीवन में केवल दुख ही मिलता है, क्योंकि समय आत्म परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। यह भी सच है कि जो व्यक्ति कल हमारे बिना मर जाएगा, मैं अधूरा महसूस करता था, आज हमें उसी की जरूरत है। यह सवाल मुझे दुखी क्यों नहीं करता, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो जवाब हमारे आसपास ही है। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारी जरूरत महसूस करता है तो वह हमारे करीब आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जरूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे रिश्ते भी यह बदलाव की दिशा को भी बदलने लगता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। बचपन में जो खिलौने हमारे लिए सबसे कीमती होते थे, आज वे हमारी अलमारी के एक कोने में धूल जमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे खिलौने बुरे थे या उन्होंने हमें कोई खुशी नहीं दी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जब उन खिलौनों की जरूरत थी तो हम उनके बिना अधूरे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रुचियां और इच्छाएं बदलती गईं और किसी और चीज ने उनकी जगह ले ली। यह नियम रिश्तों में भी लागू होता है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति आपके बिना अधूरा होता है। तब मुझे लगता था कि आप उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप उस समय महत्वपूर्ण थे, शायद आप ही थे। आप उसकी प्रेरणा थे, आपने उसे ताकत दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी जरूरतें, शायद उसकी प्राथमिकताएं अब बदल गई हैं। यह जरूरी नहीं है कि उसने आपको बताया हो कि आप शायद उसे भूल गए हों, लेकिन यह संभव है कि अब उसकी दुनिया में कुछ और चीजें महत्वपूर्ण हो गई हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता। जिस तरह रथ बदलते हैं, उसी तरह जीवन भी बदलावों से भरा होता है। अगर हम किसी स्थिति में फंस जाएं और उम्मीद करें कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा, तो यह हमारा भ्रम होगा। तुम भूल गए होगे। तुमने देखा होगा कि कुछ साल पहले दोस्त जिनके बिना तुम एक दिन भी नहीं बिता सकते थे, आज मुश्किल से बात करते हैं। महीनों बीत गए थे। सिर्फ इसलिए कि वे जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोस्त बुरे थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारे अलग अलग चरणों में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जब कोई व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस करता था तो आप उसकी दुनिया के केंद्र थे, लेकिन समय के साथ उसकी दुनिया बड़ी हो गई। नए लोग शामिल हुए, नई जिम्मेदारियां आईं। यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप कम महत्वपूर्ण हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसकी दुनिया अब बदल गई है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों में होने वाले बदलावों से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि बदलाव हमें चोट न पहुंचाए। हमें सोचना चाहिए कि अगर आज कोई व्यक्ति हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम पहले जैसे ही हैं? हमारी प्राथमिकताएं वही हैं, शायद हम नहीं। हमने कुछ लोगों को पीछे भी छोड़ दिया है और यह सब जीवन का एक हिस्सा है। तो अगर कोई कल यहां आपके बिना अधूरा महसूस करता था और आज आपकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे समझ गया होगा। इसीलिए मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। यह जरूरी नहीं है। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद भी बदलते हैं। जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है, केवल उसे ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करें, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह वापस नहीं आता। जब तक हमें कुछ मिलता रहता है, हम इसका महत्व नहीं समझते। हम इसे साधारण मानते हैं, यह सोचकर कि यह हमेशा हमारे लिए रहेगा। लेकिन जैसे ही वह चीज, कोई व्यक्ति, कोई अवसर या खुशी बन जाती है, और जब उसे हमसे छीन लिया जाता है,
तो हमें इसके सच्चे मूल्य का एहसास होता है। इस सच्चाई को हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। एक साधारण उदाहरण से समझें। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, स्वास्थ्य हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई बीमारी हमें जकड़ लेती है तो हमें एहसास होता है कि एक स्वस्थ शरीर कितना महत्वपूर्ण है। यह एक महान वरदान था। तब हम सोचते हैं कि अगर हम केवल पहले अपने स्वास्थ्य को महत्व देते, उचित आहार बनाए रखते और अपने शरीर का ध्यान रखते तो ऐसा न होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। रिश्तों में भी यही बात होती है। जब कोई व्यक्ति जो हमारे साथ है, हम उससे प्यार करते हैं, वह हमारी परवाह करता है तो हम उसकी परवाह करते हैं। हम उपस्थिति को हल्के में लेते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ देता है तो हमें एहसास होता है कि हमें कितनी बड़ी क्षति हुई है। जब हम खो देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने उसके प्यार, देखभाल और समर्पण को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि महाभारत में दुर्योधन ने भी यही गलती की। यह वह गलती थी जो उसने शक्ति, मित्र, परिवार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक समृद्ध राज्य के साथ की थी, लेकिन उसने इन सब की सराहना नहीं की। पांडवों को श्री कृष्ण ने उपहास किया, मार्गदर्शन की अनदेखी की और अपने अहंकार को हावी होने दिया। मैं व्याकुल था और बुराई का मार्ग चुना जब तक उसे राज्य नहीं मिल गया और उसे इसकी कीमत मिल गई। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब युद्ध में उसने अपने खोए हुए प्रियजनों को देखा, जब उसकी शक्ति और गौरव उसके हाथ से फिसल गया, और तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे जीवन में यही होता है। जब हमारे पास माता पिता होते हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते। मुझे लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी डांट और फटकार हमें अनावश्यक लगती है, लेकिन जब वे हमारे जीवन से चले जाते हैं तो हमें उनकी हर बात याद आती है। हमें लगता है कि जो प्यार हमें उनसे मिला, जो सुरक्षा मिली, वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। यह केवल वस्तुओं या लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय भी इस नियम तक सीमित है। जब हम युवा होते हैं तो हमें बचपन का मूल्य नहीं पता होता है। हम जल्द ही बड़े होने की कामना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें एहसास होता है कि बचपन की मासूमियत कितना कीमती समय था। लेकिन अब अगर हम चाहें तो भी श्री कृष्ण उसे वापस नहीं ला सकते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी भी चीज का मूल्य तभी होता है जब वह हमारे पास हो। जो व्यक्ति आपके पास होता है, वह अपने पास जो कुछ भी है उसका मूल्य समझता है। जीवन में कोई पछतावा नहीं होता, लेकिन जो अपने सुख को हल्के में लेता है, वह कभी न कभी उनके मूल्य को समझ जाएगा जब वह चला जाएगा। इसीलिए यदि हमारे पास कोई प्रिय व्यक्ति है, यदि हम किसी से प्यार करते हैं, तो यदि हमें कोई मदद या मार्गदर्शन मिल रहा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति, वह खुशी या वह अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है और जब वह चला जाता है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे हम चाहें भी तो। यह जीवन का नियम है और जो कोई भी इसे समझता है, केवल वही व्यक्ति सच्ची संतुष्टि और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी जरूरत या निर्भरता के होता है, लेकिन प्यार जो स्वार्थी है वह उसी रास्ते पर बना रहता है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वह भी खत्म हो जाता है। जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि इसमें बहुत मजबूरी और जरूरत होती है। इसमें एक बड़ा अंतर है, लेकिन लोग अक्सर इसे समझने में असमर्थ होते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वह हमारे साथ है, लेकिन वास्तव में वह केवल अपनी ही संतुष्टि चाहता है। जरूरत पड़ने तक हमारी दुनिया में रहता है। जब तक उसकी जरूरत बनी रहती है, वह उसके साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसे जरूरत खत्म हो जाती है और वह हमसे दूर चला जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। जब कोई व्यक्ति छाता का उपयोग करता है तो वह बारिश में ही इसका महत्व समझता है। जैसे ही बारिश रुकती है, उस छाता को अलग रख दिया जाता है और उसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या इसका मतलब है कि वह अब महत्वपूर्ण नहीं है? छाता बेकार नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति की जरूरत खत्म हो गई।
इसलिए मैंने उसे महत्व देना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह लोग हमारे जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तो वे हमें भूल जाते हैं। जैसे जब तक कोई व्यक्ति थका हुआ या मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो जाता, तब तक यह हमारा समर्थन करता है और वह समर्थन की तलाश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसे हमारे साथ रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह हमारे करीब रहता है, लेकिन जैसे ही वह सक्षम हो जाता है तो वह हमें नजरअंदाज करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ दुनिया नहीं है, यह हमें दुखी करने की प्रकृति है। कोई जरूरत नहीं, लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं और अपनी रुचियों के अनुसार बदलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार करना सिखाते हैं। हर व्यक्ति को अपनी अपनी मर्जी से करना चाहिए, यह ठीक है। अगर कोई असहायता में हमारे पास आता है तो हां, ऐसा होना जरूरी हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। अगर हम इस अंतर को समझ लें तो दुख नहीं होगा। अगर कोई बदल जाए, कई बार ऐसा होता है कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे हमें छोड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे कभी हमारे अपने नहीं थे, बल्कि वे इसलिए हमारे साथ थे क्योंकि हमें उनकी जरूरत थी। जब तक उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत थी तब तक वे हमारे साथ रहे, लेकिन जब उन्हें कुछ बताया गया, अगर उन्हें दूसरों से समर्थन मिलता है तो वे हमें छोड़ देंगे। यह सच्चाई चली गई है, जितनी कड़वी है उतनी ही वास्तविक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रिश्तों में विश्वास करना बंद कर देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि मजबूरी में हमारे साथ कौन है और वास्तव में हमारे साथ कौन रहना चाहता है। कोई हमारे बिना खुश है और फिर अगर वह हमारे साथ भी रहना चाहता है तो वही रिश्ता है, यह सच है। लेकिन अगर कोई तब तक हमारे साथ है जब तक उसे हमारी जरूरत है तो रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्यार में किसी तरह का प्यार कोई जरूरत या मजबूरी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति निस्वार्थ होना चाहिए, जो केवल व्यक्ति के लिए अच्छा कर सके, अस्तित्व से संबंधित होना चाहिए और किसी लाभ या हानि से नहीं। उसे जो कोई भी इस सच्चाई को गणित के माध्यम से समझता है, कभी कभी जब कोई बदल जाता है या चला जाता है तो वह दुखी नहीं होता, बल्कि यह जानकर शांत महसूस करता है कि जो कोई भी सच्चा है वह किसी भी स्थिति में हमारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा रिश्ता आत्मा के साथ होता है। वह प्यार जो स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, वह समय और परिस्थितियों के अनुसार सच्चा है। एक अच्छे रिश्ते की पहचान समय के साथ एक दूसरे से नहीं बदलती, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में बदलती है। जब जीवन सरल होता है, जब सब कुछ सरल होता है, जब यह हमारे पक्ष में होता है, तो हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जब समस्याएं बढ़ती हैं, तो वही लोग हमें छोड़ जाते हैं। यही वह पल है जब हमें एहसास होता है कि वास्तव में कौन है और कौन हमारा अपना है। सिर्फ परिस्थितियों के कारण कई बार हमें लगता है कि कोई हमारे लिए बहुत खास है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है या हम किसी परेशानी में होते हैं, तो वही व्यक्ति हमें छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ लेता है। कारण यह है कि रिश्ता सच्चे प्यार पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वार्थ पर आधारित है, या यह सुविधा पर निर्भर था। जब तक उसे कुछ नहीं मिला तब तक वह हमारे साथ था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली उसने हमें छोड़ दिया। एक साधारण उदाहरण से समझें। जब सूर्य चमकता है तो आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वे सभी पक्षी छिपने के लिए उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा जीवन अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो उनमें से बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे हमारे बन जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक साथ रहें। हमें जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है वह है परिवार, और सच्चे माता पिता को स्वार्थी कारणों से अपने बच्चों से प्यार करते हुए नहीं देखा जाता।
लेकिन उनका प्यार निस्वार्थ होता है। चाहे बच्चा सफल हो या असफल, माता पिता हमेशा उनका साथ देते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के रिश्ते ज्यादातर स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक हमारा लाभ होता रहेगा तब तक वह हमारे साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे कोई बेहतर मिल जाता है तो वह हमें छोड़ने का विकल्प दे देता है। हमें कोई बहाना मिल जाता है। अगर कोई वास्तव में हमसे प्यार करता है, अगर वह चाहे तो हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है और कठिनाइयों के बावजूद वह हमारे साथ रहेगा। वह हमारी हालत देखकर हमसे दूर नहीं जाएगा, बल्कि हमारी देखभाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई केवल अच्छे समय में हमारे लिए था, तो उसका मुश्किल समय में हमसे दूर जाने का कोई इरादा नहीं है और न ही कोई कारण ढूंढेगा। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें रिश्ते को परखने के लिए रिश्ते को परखने का एक तरीका है। अगर कोई सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थी है तो वह कठिनाइयों के बहाने हमें छोड़ देगा। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो परिस्थितियों से स्वतंत्र होते हैं, समय के साथ नहीं बदलते, बल्कि हर स्थिति में वही रहते हैं जो व्यक्ति वही रहता है। हम केवल तभी पसंद किए जाते हैं जब हम सफल होते हैं। वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता, लेकिन लोग हमारी असफलताओं में भी हमारा समर्थन करते हैं। जो वास्तव में हमारे कर्तव्य को पूरा करता है वह हमारा सच्चा साथी होता है, जो कभी कभी आप पर हंसता भी है। दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार था। आज मुझे तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं है। जब रिश्ते स्वार्थ से जुड़ जाते हैं तो भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता, केवल जरूरतों को गिना जाता है। जिसके बिना एक पल भी अधूरा महसूस होता था, आज जीवन बीत रहा है। यह समय का खेल है। जो किसी की जरूरत को समझते हैं वे समय को बदल देते हैं जो आपको बोझ मानने लगता है। मैंने तुम्हारी हर छोटी खुशी में अपनी खुशी देखी। अगर आज उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो समझ लो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और है, या फिर तुमने अपना महत्व खो दिया है। जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो दूरी मायने नहीं रखती। जब रिश्ते जरूरतों पर आधारित होते हैं, अगर तुम अब भी वहीं हो, तब भी अगर तुम करीब हो तो तुम दिलों के बीच में हो। दूरियां आ जाती हैं। कभी कभी तुम उसकी दुनिया हो, तुम उसकी दुनिया में कहीं भी नहीं थे। आज सिखाया कि कुछ लोग केवल मेरे साथ हैं जब तक उनके पास आपका है जो तुम्हें जरूरत है। जो कभी तुम्हारे बिना नहीं रहा, मैंने एक सांस भी नहीं ली होती। अगर मैं तुम्हें आज जानता, अगर आपको जरूरत महसूस नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे ज्यादा प्यार करता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका वह पहले उपयोग कर रहा था, आज मुझे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस होता है, मैं तुम्हें महत्व देता हूं। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो समझ लो कि वह कुछ और पाने का ज्यादा हकदार है। उसे कहीं और तुम्हारा एक मिल गया। अगर आज वह एक झलक पाने के लिए बेताब था, अगर वह आपके संदेश का जवाब भी नहीं देता है, तो यह बदलाव सिर्फ स्थिति में ही नहीं बल्कि उसकी सोच में भी है। रिश्ते जरूरतों पर नहीं, भावनाओं पर आधारित होते हैं। आपको वहीं टिके रहना चाहिए अगर कोई आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वह आपको भूल गया है तो मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वह व्यक्ति जिसे मैं अपने दिल से कभी नहीं चाहता था, आज मुझे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस होता है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो समझ लो, देखो उसकी दुनिया में कोई और है। अब जरूरत पूरी हो रही है जो तुम्हारी हर चीज है। मैंने सोचा था कि दर्द मेरा है, लेकिन आज यह तुम्हारा था। जब रिश्ता स्थिति से बेखबर हो जाता है, यदि यह जुड़ा हुआ है, तो भावनाओं का महत्व खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बिना एक पल भी कभी नहीं बीतता। अगर गुजरने वाला व्यक्ति आज तुम्हारी परवाह करता है, अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो समझ लो कि वह तुम्हारा नहीं है। मैं कुछ और ढूंढ रहा था जो कहीं और था। सच्चे रिश्ते समय के साथ पूरे हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, लेकिन वह रिश्ता जिसकी जरूरत है, लेकिन जरूरत खत्म होते ही यह खत्म हो सकता है। तेरी आंखें कभी तो तुझे ढूंढती थीं। यदि प्यार था और आज उदासीनता दिख रही है, तो समझ लो कि वह रिश्ता सच्ची भावनाओं पर आधारित नहीं था। यदि कोई किसी स्वार्थी मकसद से शामिल था, वह व्यक्ति जो कल तक तुम्हारी जरूरतों को समझता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज यहां हो या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह तुम्हारी जीत है,
उसकी नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा कौन था और कौन तुम्हारी अनुपस्थिति में कभी खेद नहीं करता। मैं आज तुम्हारी उपस्थिति के कारण बेचैन हो रहा था। मुझे यह भी एहसास नहीं होता कि समय बस नहीं बदलता। लोगों के चेहरों और उनके दिलों के पीछे की सच्चाई, यह रिश्ता अगर सच्चा है तो चाहे तुम दूर भी रहो, मेरे दिल में ही रहो। लेकिन जिनके रिश्ते सिर्फ जरूरत से होते हैं, वे करीब होते हैं। यहां रहने के बाद भी हम अजनबी बन जाते हैं। अगर कोई मैं तुम्हारी कही हुई हर बात सुनने के लिए उत्सुक हूं। पहले मैंने आज तुम्हारी आवाज सुनी, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगर वह देता है तो समझ लो कि उसकी दुनिया में अब किसी और ने तुम्हारी जगह ले ली है। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी दुनिया बदल दी। अगर आज उसे तुम्हारे दर्द की खबर मिल जाए, अन्यथा समझ लो कि रिश्ता सच्चा नहीं है। बस एक जरूरत थी जो पहले पूरी हो गई थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। वह सिर्फ अपनी तन्हाई की परवाह करता है। एक जरूरत थी और अब वह कहीं और पूरी हो रही है, जिसने हर छोटी चीज में तुम्हारा हाथ था। अगर आज एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में गुजर जाए तो समझ लो कि उसकी यात्रा अब दूसरी दिशा में है। रिश्ते तब खो जाते हैं जब वे स्वार्थ से बंधे होते हैं। अगर वे वहां हैं तो उनका महत्व भी समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर आज मेरी तुमसे जरूरत खत्म हो जाती है, अगर तुम नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम पहले भी थे, सिर्फ एक विकल्प थे। जरूरी नहीं कि कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक जाएंगे जब तक आपको उनकी जरूरत ना हो। आपकी उपस्थिति उनके गंतव्य तक पहुंच जाती है। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। मैं खुशी को अपना लक्ष्य मानता था। अगर वह तुम्हारी समस्या से अनजान है तो समझ लो कि अगर वह अब सिर्फ खुद से प्यार करता है। यदि कोई आपकी परवाह करना बंद कर देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में किसी चीज की कमी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वह तुम्हारा हकदार है। शुरुआत में कभी कोई रिश्ता नहीं था। वे बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन जब वे टकराने लगते हैं तो वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। मैं अपने स्वाभिमान के साथ किसी के भी खिलाफ जाता हूं। उन लोगों को बड़ा मत बनने दो जो तुम्हारे बिना रहते हैं। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सका जब मैं ही था। अगर तुम ऐसा करना शुरू कर दो तो यह मत सोचो कि तुम में किसी चीज की कमी है। मुझे लगता है कि अब तुमने सच्चाई खोज ली है। किसी रिश्ते की गहराई शब्दों से नहीं मापी जाती, बल्कि मापी जाती है समय और व्यवहार से। जब कोई अगर मैं आपका महत्व समझना बंद कर दूं तो तभी आगे बढ़ना बेहतर है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है तो यह मत भूलना कि आपको किसी की जरूरत है। मैं अपने आप को सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बना सकता और आगे बढ़ो। जब कोई आपके बिना अधूरा महसूस करे, मैं करता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। अगर तुम करो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि उसने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। जिन लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया है, वह किसी के अनुसार संबंध बनाए रखता है। वे सच्चे नहीं होते। जब उनकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं, अगर वह चली जाती है तो उनका रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यदि आपकी अनुपस्थिति में भी कोई है, अगर मैं तुम्हें याद नहीं करता तो यह मत सोचना कि तुम कम महत्वपूर्ण हो। बस इतना समझ लो कि वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। रिश्ते समय और दूरी के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन अगर कोई आपका सम्मान करना बंद कर दे तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले भी बस यह एक दिखावा था। जब कोई तुम्हारे साथ था, अगर वह तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो उससे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि वह आपके मूल्य को नहीं समझता। उसे खोने से डर लगता है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, अगर मैं तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दूं तो उससे शिकायत मत करो, बल्कि अपने आप को माफ कर दो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें उसकी परवाह न रहे। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जैसे ही उन्हें नया समर्थन मिलता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति वह आपको तभी याद करता है जब आपको इसकी आवश्यकता हो, तो समझ लें कि यह आपसे प्यार करता है, न कि केवल अपनी आवश्यकताओं से। रिश्ते वे नहीं होते जो केवल कुछ समय के लिए चलते हैं। सच्चे रिश्ते तो वे होते हैं जो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के बने रहते हैं।
लोग समय के साथ आपका महत्व भूल जाते हैं, उन्हें अपना समय देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चे होते हैं वे आपको दूर रहने पर भी सुरक्षित रखते हैं। जो कोई भी तुम्हारी आवाज सुनेगा वह तुम्हें याद रखेगा। मैं तुम्हारे बिना आज नहीं जी सका। अगर वह संदेश का जवाब भी नहीं देता है तो समझ लो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी जगह कोई और है। तब तक लोगों ने तुम्हारी परवाह की है जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी तुम्हें मुस्कान दी हो, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता था अगर वह आज यहां होता। अगर यह तुम्हारे आंसुओं का कारण बन गया है तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया है। बस इतना समझ लो कि उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और अब आप उसमें शामिल नहीं हैं। कुछ लोग, जब तक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तब तक मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ नया सहारा मिलता है अपनी भावनाओं को भूल जाओ। ऐसे लोगों के बदलने के कारण मत ढूंढो, बस खुद को बदलने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ो। वह आदमी जो कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर छोटी बात साझा करता हूं, अगर उसने आज तुम्हारी मौजूदगी पर भी ध्यान दिया, अगर आपको इसका एहसास नहीं होता है तो यह मत सोचो कि आपने वास्तव में कुछ गलत किया है। अगर किसी ने कभी सच्चे महत्व को नहीं समझा, वह व्यक्ति जो कल तुम्हारे बिना अधूरा था आज अधूरा है। अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो अपने आप को धिक्कारना मत। उदासीनता देखकर समझ लो कि अब वह रिश्ता केवल तुम्हारी भावनाओं पर आधारित नहीं था, उसकी सच्ची भागीदारी उसी पर निर्भर थी। पहले कोई नहीं था जो तुम्हारा एक था। मैं बेसब्री से संदेश का इंतजार कर रहा था। आज वह घंटों तक तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। यह मत सोचो कि तुम कम महत्वपूर्ण हो। यह सिर्फ यह साबित करता है कि अब वह किसी और के बारे में ऐसा महसूस करता है जैसे कुछ लोग तुम्हारे लिए करते थे। आपके साथ तब तक हैं जब तक वे, जैसे ही कोई बेहतर विकल्प नहीं होता, उनकी जरूरतें बदल जाती हैं। वे आपकी ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अस्तित्व से भी इनकार करते हैं। इससे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्तों कभी विकल्पों में नहीं बढ़ते। अगर कोई तुम्हें सबसे ज्यादा याद करेगा जब तक वह अकेला था, लेकिन जैसे ही उसे कोई और मिल गया तुम्हारा महत्व खत्म हो गया। अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि यह तुम नहीं हो, बल्कि मैं सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करना चाहता था। ऐसे लोग जो केवल अपनी सुविधा के लिए चीजें करते हैं, वे कभी भी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए रखते। सच्चाई, अगर कोई अचानक तुम्हें छूता है, अगर मैं भूल गया, तो यह मत सोचो कि तुम में किसी चीज की कमी है। जान लो कि वह कभी तुम्हारा था नहीं। किसी रिश्ते की सच्ची पहचान तब उजागर होती है जब तुम कमजोर होते हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारा है, मैं तुम्हारी खुशी का हिस्सा था, लेकिन तुम्हारा दर्द यह सिर्फ समय था जो मेरा साथ नहीं दे सका था, एक साथी था। सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारे मुश्किल समय में छोड़ देंगे। मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारा साथ दूंगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी तुम्हें देखता है, तुम पहले वह थे जिसने आज मुस्कुराया था। अगर वह तुम्हारी उपस्थिति में भी एक अजनबी के रूप में बैठा है, तो यह मत सोचो कि तुम बदल गए हो। सच तो यह है कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारे लिए जो प्यार था वह अब तुम्हारा नहीं रहा। मैं घंटों तक ये बातें सुनता था। अगर वह तुम्हारी एक भी बात को नजरअंदाज कर दे, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा महत्व खत्म हो गया है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि उसे दिलचस्पी है। अब जो अच्छे थे वे कहीं और चले गए हैं। वे सच्चे साथी हैं जो दिनों तक साथ रहते हैं। यदि उस समय किसी ने आपको नहीं बताया होता तो आप वहां नहीं होते। जब आपने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम्हें उसकी जरूरत थी तो वह पहले भी तुम्हारे साथ था, जो कभी दिखावे के लिए ही था। अगर मैंने तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा होता, अगर वह आज तुम्हारे बारे में भी नहीं पूछता, तो यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो गए हो। यह तो पता चलता है कि तुम्हारे बिना भी दुनिया अब पूरी है। यदि कोई ऐसा इंसान जिसे तुम्हारे बिना कभी शांति नहीं मिल सकती थी, आज मैं तुम्हारी मौजूदगी में भी बेफिक्र बैठा हूं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में से कोई भी नहीं। यह सिर्फ यह दिखाता है कि वह अब किसी और को तुम्हारी जगह देना चाहता है। जो लोग आपके महत्व को तभी समझते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें अपने जीवन में ज्यादा जगह न दें, क्योंकि जब उनका फायदा खत्म हो जाता है तो वे तुम्हें ऐसे भूल जाएंगे जैसे तुम कभी नहीं थे। तुम उनके लिए खास नहीं थे। अगर तुम्हारे जैसा, अगर वह तुम्हारे बिना अधूरा था,
लेकिन आज तुम पूरी तरह से अगर वह भूल गया है तो यह मत सोचो कि समय उसे भूल गया। उसने कभी तुम्हें वास्तव में नहीं बदला, उसने इसे स्वीकार नहीं किया। वह सिर्फ अपनी तन्हाई से पीड़ित था। आपके पास लड़ने के लिए लोग थे। मैं तुम्हें तभी याद रखूंगा जब तक उनकी जरूरतें तुम्हारी जरूरतों से जुड़ी रहेंगी। सच्चे लोगों से वफादारी की उम्मीद मत करो। तुम्हारे साथ तब भी रहें जब उन्हें तुमसे कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। अगर कोई वह व्यक्ति जो तुम्हारे बिना सो नहीं सकता, मैं आता था, आज तुम्हें देखने के बाद भी अनजान बना रहता हूं, तो यह मत सोचो कि उसने सच है कि अब मैं तुम्हें भूल गया हूं। वह किसी और की यादों में खोया हुआ है। एक व्यक्ति अक्सर उन्हीं लोगों के लिए रोता है जिनके खोने से उसे डर लगता है, लेकिन वह यह भूल गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई वास्तव में उसका होता है तो उसे होता है। उन्हें खोने का कोई डर नहीं है। जो हमारे अपने हैं वे तुम्हें इस तरह से कभी नहीं छोड़ते कि तुम्हें कभी कभी उनके बिना जीना पड़े। किसी रिश्ते में सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि किसी ने हमें छोड़ दिया, बल्कि यह होता कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, यह वही थी जिसने हमें अकेला छोड़ दिया और विश्वास तोड़ दिया। वह व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन जिस पर यह होता है वह इसे जीवन भर नहीं भूल सकता। कुछ लोग किसी खास उद्देश्य के साथ आपके जीवन में आते हैं। या तो वे तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, क्या आप इसे लेने आते हैं, या आपको अपना जीवन जीना है। अंतर है एक नया दृष्टिकोण देना। कुछ लोग आते और चले जाते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए आपके दिल में रहते हैं। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना पड़े जिसे आप हर कीमत पर अपना बनाना चाहते हैं। जब आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उससे दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपको अपनी रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है। कोई भी मजबूत इमारत बनाने के लिए रिश्ते जरूरी हैं। यदि नींव प्रेम, विश्वास और यदि आप स्मार्ट हैं तो वे हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन अगर इन चीजों की कमी है तो रिश्ता, कोई भी हल्का तूफान उसे चकनाचूर कर देगा। मजबूत रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें संभालना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हर कोई चाहता है कि जिम्मेदारी हो, उसे समझने दो, लेकिन बहुत कम लोग किसी और को समझने की कोशिश करते हैं। आइए रिश्ते को सबसे बड़े तरीके से तोड़ने की कोशिश करें। कारण यह है कि लोग अपने दर्द को सबसे ज्यादा व्यक्त करते हैं। हम खुद को महान मानते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के दर्द को कभी महसूस करने की कोशिश नहीं करते। एक इंसान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह हमेशा सोचता है कि दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही है। वह सोच सकता है कि वह कैसा सोचता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपना जीवन जीता है और कभी कभी तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण होते हो, इसलिए कभी कभी तुम उनके लिए सिर्फ एक विकल्प होते हो। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बदल जाते हैं, और कुछ रिश्ते हम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि लोग बदल जाते हैं नहीं। एक सच्चा रिश्ता वह होता है जो समय पर आधारित होता है और खुद को स्थिति के साथ संभाल सकता है। लेकिन अगर किसी को बदलने की जरूरत महसूस होती है तो समझ लो, महसूस करो कि रिश्ता एक मजबूरी बन गया है। कभी कभी आपको अपनी खुशी के लिए अपने जीवन का त्याग करना पड़ता है। आपको उन लोगों से दूर जाना होगा जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप उनकी परवाह करना बंद कर देते हैं तो आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन समय बीत रहा है। अंततः किसी को एहसास होता है कि वे सिर्फ एक हैं। कई बार लोग आपको एक ठहराव कहते हैं, न कि मंजिल। बार बार यह दिखाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा होता है कि वे अंदर ही अंदर वही बातें सोचते हैं। यह वही दर्द है जो आप महसूस कर रहे हैं। दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि कुछ दिखाते हैं और कुछ छिपाते हैं। अगर तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण होते तो वह तुम्हें कभी नहीं, वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। सच तो यह है कि जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं तब तक आप उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब आप उनके किसी काम के नहीं होते तो उन्हें आपको भूलने में देर नहीं लगेगी। जब तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसकी खुशी तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कभी कभी यह देखना दुखदाई होता है कि यह वही है जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें सबकी परवाह नहीं है।
उसके दो चेहरे हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वह सिर्फ अपने लिए रखता है। दोनों के बीच एकमात्र अंतर तन्हाई में महसूस होता है, इतना कि कुछ लोग इसे समझते हैं और कुछ लोग इसे पूरी जिंदगी नजरअंदाज कर देते हैं। किसी को खोने के बाद ही हमें यह समझ में आता है कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रिश्तों का ख्याल रखें जब तक वे तुम्हारे हैं। हम करीब हैं, क्योंकि जाने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। जो कहते हैं कि समय सब कुछ है, इसे ठीक कर देता है, वे भूल जाते हैं कि समय घावों को भर सकता है, लेकिन निशान हमेशा के लिए बने रहते हैं। इसलिए हर किसी को यह सोचने न दें कि उसे छोड़ दो, समय सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि कुछ जो अलग हो जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। सबसे बड़ी गलती यह उम्मीद करना है, वह उन लोगों से सबसे ज्यादा रखता है जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। जब तक आप यह नहीं देखते कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, आपको इसे बार बार करना होगा जब तक कि आप इसे निभा न सकें। जो लोग आपको समझते हैं वे आपको दुख पहुंचाते रहेंगे। वे कभी भी आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो लोग केवल अपनी बातों के बारे में बात करते हैं वे आपको भी सच्चाई स्वीकार करवाना चाहते हैं। हम झूठ गढ़ेंगे, इसलिए केवल सही लोगों को बताएं। अपने जीवन में कुछ लोगों को जगह दें। मैं सिर्फ इसलिए आता हूं ताकि तुम इसे प्राप्त कर सको, मुझे हर किसी पर भरोसा न करना सिखा सको। वे आपको परेशान करने के बाद जा सकते हैं, लेकिन आपको वह सबक पूरी जिंदगी याद रहेगा जो उसने सिखाया है। किसी भी रिश्ते में बना रहता है। यदि आप अक्सर महसूस करते हैं कि कोशिश करने वाले आप अकेले हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, तो समझ लें कि रिश्ता एकतरफा है। यह खत्म हो गया है और एकतरफा रिश्ते केवल परेशानी का कारण बन रहे हैं। अगर कोई आपको बार बार सांत्वना नहीं देता, अगर वह तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो इसे एक संकेत के रूप में लें कि तुम्हें उनकी अब जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके बिना खुश होना शुरू कर चुका है, तो उसे रोकने की कोशिश करना केवल समय की बर्बादी है। रिश्तों को कभी भी जबरदस्ती बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समझदारी से चलते हैं जब दो लोग एक साथ आते हैं। जब आप दूसरों को समझने लगते हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब अगर रिश्ते में समझ की कमी है तो छोटी छोटी बातें भी दूरियां बढ़ा देती हैं। कभी कभी वही लोग हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मैं करता होता, लेकिन यही जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव है। बड़ा सबक है कि हमें किसी और से सीखना चाहिए। किसी को अपने आप पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। यदि बार बार आपसे दूर जाने की कोशिश की जा रही है, तो उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय जाने देना बेहतर होगा। हकीकत में वह तुम्हारा ही है, जो जाने के बहाने मैं तुम्हें नहीं ढूंढता, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के तरीके ढूंढता हूं। सिर्फ इसलिए कि कोई किसी ऐसे रिश्ते में न रहो जिसमें तुम बहुत ज्यादा समय बिताओ। अगर वह रिश्ता तुम्हें खुश नहीं करता, अगर वह देता है, तो उसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि जीवन गलत काम करने के लिए बहुत छोटा है। लोगों के साथ समय बिताने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी एक व्यक्ति अपने दिल की सुनने की कोशिश करता है, इसके बजाय वह स्थिति से समझौता करता है। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है, उसे एहसास होता है कि उसने वह खो दिया जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देता था। मैं रिश्ते को बनाए रखने के लिए इसे रख सकता था। न केवल प्यार बल्कि सम्मान भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई तुम्हें तभी याद करता है जब अगर उसे तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लो कि वह तुम्हारा है। यह कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक जरूरत है। कुछ लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम हमेशा उनके लिए रहोगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन जब तुम्हें खुद को उनकी परवाह करते हुए पाओ, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी हम उन इंसानों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जो हमें सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन जब तक इसे समझने में बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अपनी कीमत जानो और उनसे सुरक्षित रहो। उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। किसी रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या तब नहीं होती है जब ऐसा होता है जब आप किसी के साथ अपना दर्द साझा करते हैं। मैं समझने में असमर्थ हूं और दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करता हूं। यह वह मोड़ है
जहां से रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। रिश्ते तो वे होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर कोई आपकी कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा रहता है, अगर वह संकट के समय आपको छोड़ देता है, तो समझ लें कि वह आपके अच्छे समय का साथी था, न कि आपका जीवन का सच्चा हिस्सा। कभी कभी लोग बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें पहले की तरह नहीं देख सकते। जब कोई आपको महत्व देना बंद कर दे, तो उनके बिना जीना सीख लो। अगर तुम किसी को खोने के डर में जी रहे हो, अगर तुम हो, तो इसका मतलब है कि मैंने प्यार में खुद को भूलना शुरू कर दिया है। इतना दूर मत जाओ। खुजमन किसी को अपनी मौजूदगी की सराहना कराता है, अन्यथा वह निश्चित रूप से आपकी अनुपस्थिति महसूस करेगा। उसने क्या खोया, इसलिए कोई उसे एहसास कराएगा, इससे पहले कि आप अपने खातिर खुद को बदल लें। सोचना यह है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन में है। कुछ लोग जीने के हकदार होते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं ताकि तुम समझ सको वे तुम्हारे लिए नहीं बने थे। इससे चोट लगती, लेकिन कभी कभी यह दर्द आपको ऐसे सबक सिखाता है जो पूरी जिंदगी के लिए सिखाए जाते हैं। आप किसी के लिए कितने उपयोगी हैं, क्यों दयालु बने। अगर वह व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, अगर मैं समझने की कोशिश नहीं करता, तो आपकी सारी अच्छाई उसके लिए बेकार है। इसलिए अपनी सराहना करें, उन लोगों के बीच करें जो तुमसे दिल से प्यार करते हैं। एक इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह उन लोगों को पकड़ लेगा जिनकी उसे परवाह नहीं है, और जो लोग सच में उसकी परवाह करते हैं तुम नजरअंदाज करते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ ईमानदार है, अगर वह तुमसे प्यार करता है, तो वह तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा। वह ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारे साथ उसी तरह व्यवहार करेगा। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार करो, भले ही कोई तुमसे बार बार कहे। अगर वह तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वह नहीं प्यार, बल्कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार। कभी कभी वह उस व्यक्ति की तलाश में रहता है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। वह उन लोगों से दूर रहने पर राहत महसूस करता है जो उसे हमेशा उदास करते हैं। इसलिए आपको सही समय पर खुद को तैयार करना होगा। किसी को बचाना भी बहुत जरूरी है। जब कोई अगर वह तुम्हारी परवाह करना बंद कर दे, तो तुम भी उन्हें याद करने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे बिना खुश है, रोकर खुद को चोट पहुंचाना केवल तुम्हारा ही है। भावनाओं के साथ अन्याय करना। रिश्तों में एक बुरी बात है, दूरी तब शुरू होती है जब एक व्यक्ति को लगने लगता है कि केवल वही है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, मैं समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जब तुम अगर कोई बार बार दूर जाने की कोशिश करता है, तो उसे रोकने के बजाय जाने देना बेहतर होता। हर कोई कहता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, यह बीत जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, और जब लोग बदलते हैं तो रिश्तों का महत्व भी बदलने लगता है। किसी को सिर्फ इसलिए स्वीकार न करें कि वे आपके हैं। अगर आपका कोई पुराना साथी था तो वह अब पहले जैसा नहीं है। अगर यह आपको अच्छा महसूस नहीं कराता है तो इसे जाने दो। पुराने रिश्ते तभी बेहतर होते हैं जब वे सुंदर हों, जब उनके बीच पहले जैसी ही अंतरंगता बनी रहे। जब कोई सच में तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय देता है, वह इसे बाहर निकालता है और मुझे याद रखता है। लेकिन जब किसी के दिल में अगर तुम्हारा महत्व खत्म हो जाता है तो यह होता है। अगर कोई तुम्हें अपने खाली समय में भी भूल जाए, अगर वह तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसे अपनी भावनाएं समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारी चुप्पी को खुद ही पढ़ लेते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं खत्म होते क्योंकि उनका प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सम्मान और आप परवाह करना बंद कर देते हैं। जब कोई आपकी परवाह करता है, अगर वह भावनाओं की परवाह करना बंद कर देता है, तो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। हर बार अपने आप को यह मत मनाओ कि सामने वाला व्यक्ति भी परेशान होगा, क्योंकि अगर वह वास्तव में अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वह खुद आता और तुम्हें देखता बताता। जब कोई व्यक्ति वास्तव में परवाह करता है तो वह कभी भी इतना दूर नहीं जाता कि आपको ऐसे लोग
जो बार बार आप पर शक करने लगते हैं। उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनसे दूरी बनाना बेहतर है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे। कभी कभी हम लोगों से केवल इसीलिए सीखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वह दिया है, समय ने हमारा साथ दिया जब हम अकेले थे। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह रिश्ता केवल परिस्थितियों का परिणाम है। यदि आपके साथ कोई सच्चा संबंध नहीं था, वह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं, तो उसे खुश रहने दो। जब लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जब वे इसे अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप भी उनके हैं। दूरियां आने पर आप खुश हो सकते हैं। यह केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि उपेक्षा से भी आता है। यह कुछ करने से भी उत्पन्न होता है। यदि आपको लगता है कि अब कोई आपकी परवाह नहीं करता है, तो उस दर्द से खुद को मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सही निर्णय। किसी के द्वारा केवल इसलिए लिया जाता है, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि गलत रिश्ते तुम्हें तन्हाई से ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी संगति को पसंद करने लगते हैं। कभी कभी आपको किसी को केवल इसलिए जाने देना पड़ता है क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में है। रिश्ते तुम्हें अकेला होने पर भी अकेला महसूस कराते हैं। न केवल साथ रहने से, बल्कि जो भावना से चलते हैं, वे एक दूसरे का आनंद लेते हैं। यदि आपको बार बार किसी की उपस्थिति को तुच्छ समझते हुए लगता है, किसी को समझाने के लिए अगर आपको किसी को बनाना है, तो समझ लें कि वह व्यक्ति अब आपको अपने आप से प्यार करना सिखाने वाला नहीं है। एक सच्चा रिश्ता अपने आप से आपका सम्मान नहीं करता। बार बार उन्हें जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। कुछ रिश्तों को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वे इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनका प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें बातचीत कम होती है और गलतफहमी ज्यादा होती है। जब तक आप खुलकर नहीं बोलते, किसी रिश्ते में दूरी बढ़ती ही रहेगी। अगर आपको बार बार इसे बदलने के लिए कहा जाता है, तो यह होगा, मुझसे सवाल पूछें, क्या आपको वह पसंद आया? क्या आपने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूं, या सिर्फ अपना सच्चा रिश्ता वैसा ही है जैसा कि अपेक्षित है? यह वह जगह है जहां एक व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान मिलती है। अगर कोई मुझे बार बार बनाए रखने की आजादी देता है, अपनी जगह दिखाने की कोशिश करो। आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। बस चुप रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, मैं आपको कभी नहीं समझ सकता। रिश्तों में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर कोई मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खो सकता। और अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराता है, आश्वस्त करता है कि वह तुम्हारे बिना भी खत्तुश है, उसे एहसास कराओ कि तुम उसके बिना ठीक हो। कभी कभी लोग बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, उन रिश्तों में फंस जाते हैं जिन्हें आप खुद बनाते हैं। वह उन लोगों से जुड़ा रहता है जो उसे खतुश करते हैं, समझने की कोशिश भी न करें। लेकिन जब वह इन बंधनों को तोड़ने का साहस जुटाता है, तो वह समझ जाता है कि वास्तविक शांति क्या है। हर किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि कुछ लोग आपकी तरह नहीं सोचते। केवल तब तक उनके साथ रहें जब तक उन्हें आपकी जरूरत है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, इसलिए वे आपको याद भी नहीं करते। अगर कोई आपसे कहे, अगर वह चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा था। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति तुम्हें समझने में सक्षम नहीं था। जो सच्चे हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति खुद को नहीं छोड़ता। इसे यह एहसास कराने की जरूरत है कि वह किसी और का है, तुम्हारे बिना भी खुश हो सकता है, क्योंकि जो आप उनकी खुशी की परवाह किए बिना उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को दुखी रखना केवल अपने लिए है। नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते केवल प्यार से नहीं होते हैं। हम चलते हैं, बल्कि सावधानी से भी चलते हैं। भले ही यदि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो उनसे बार बार बात करो। प्यार दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिश्ता वही है जहां परवाह खत्म हो जाती है। कुछ लोग भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वे तुम्हारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसीलिए रिश्ते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन कभी भी किसी को आपकी जरूरत ना पड़े।
समझें क्या होता है। यदि कोई आपको बार बार यह बताता है, उसे यह एहसास कराओ कि वह तुम्हारे बिना भी खुश है। इसे जाने दो, क्योंकि जब कोई आपकी परवाह नहीं करता तो उसकी खुशी में शामिल होना कोई सच्चा रिश्ता न होने का कोई मतलब नहीं है। वहां कोई दिखावा नहीं है। जब रिश्ते केवल समाज को दिखाने के लिए होते हैं, जब यह पूरा होना शुरू हो जाता है, तो आपको एहसास होगा कि मनुष्यों की सच्ची भावनाएं गायब हो गई हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि यह गलत है। लोगों से यथार्थवादी उम्मीदें हैं, और जब वे इसे तोड़ते हैं तो वह खुद को पाता है, वह खुद को दोष देने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उनकी है जिन्होंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। अगर कोई तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है तो इसका मतलब है, यह मत सोचो कि तुम्हें कुछ लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। दूर चलना सबसे अच्छा निर्णय है, क्योंकि वे आपके दर्द को महसूस करने के बजाय वे इसे और बढ़ाने का काम करते हैं। किसी रिश्ते में प्यार कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई सम्मान करना बंद कर दे तो सम्मान नहीं रहता। यदि हां, तो उस रिश्ते को छोड़ना बेहतर है, क्योंकि सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता पूरा नहीं हो सकता, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि लोग आपसे तभी बात करते हैं जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है, यदि वह ऐसा करता है तो उसे रिश्ते का नाम न दें, क्योंकि सच्चे रिश्ते जरूरतों पर आधारित नहीं होते, बल्कि वे दिलों के जुड़ाव पर आधारित होते हैं। जो लोग तुमसे पूरे दिल से प्यार करते हैं, वे तुम्हें बदलने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। तुम वहां हो, लेकिन जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए हैं, वे हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार तुम्हारे साथ हैं। यदि आप किसी रिश्ते को ढालने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार खुद को साबित करना होगा। यदि ऐसा है तो वह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जहां एक व्यक्ति बिना किसी शर्त के स्वीकार किए जाने के समान महसूस करता है। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, लेकिन जब हम खुद को उनकी परवाह से मुक्त करते हैं, जब हम इसे लेते हैं, तो हम समझते हैं कि असली खुशी खुद को स्वीकार करने में है और किसी और को स्वीकार करने में नहीं। अगर किसी को आपके प्यार से उम्मीदें हैं, समझने के बजाय आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, अगर वह ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में तुमसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। प्यार वह है जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो। रिश्तों में दूरी वैसी ही है जैसे तुम हो। यह तब शुरू होता है जब एक व्यक्ति कोशिश करना बंद कर देता है और दूसरा सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, यह चल रहा है। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को नहीं समझता, यदि ऐसा बना रहता है, तो इसका मतलब है कि रिश्ता अब और नहीं है। कभी कभी मैं कमजोर होना और अपने आप से दूर जाना शुरू कर देता हूं। वहां जाना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारी वास्तविक खुशी तब होती है जब आप खुद को जाने देते हैं। जब आप समझना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि कुछ रिश्ते जरूरी नहीं हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे पुराने हैं, बल्कि इसलिए कि वे जरूरी हैं, क्योंकि वे आपको खुश करते हैं। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता तो उससे दूरी बनाकर रखना बेहतर है, क्योंकि जो लोग आपकी सराहना नहीं करते वे कभी भी आपके प्रति वफादार नहीं हो सकते। कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा माफ करता रहता है और दूसरा व्यक्ति बार बार गलतियां करता रहता है, बार बार दोहराता रहता है। जब माफी की सीमा खत्म हो जाती है, जब ऐसा होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जब कोई बार बार खुद से कहने लगता है कि शायद यह मेरी गलती है, तो समझ लें कि वह एक ऐसे रिश्ते में है जहां उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। सच्चे रिश्तों में एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। कुछ लोग केवल आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं। जब तक पथ सीधा और आसान है तब तक चलते रहो, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें मारते हैं, वे चले जाते हैं। इसीलिए वे अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं, कठिन समय का परीक्षण करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करें कि वहां आप वास्तविक और नकली के बीच अंतर करेंगे, खुद समझ जाएंगे। अगर बार बार आपको किसी को बताना पड़े कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यदि यह महत्वपूर्ण है तो समझ लें कि वह व्यक्ति आपका है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सही नहीं है जो वास्तव में आपसे जुड़ा हुआ है।
उसे यह एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि यह गिरता है, वह इसे खुद ही महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चाई पर आधारित है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो झूठ पर चलता है वह खुद को नष्ट कर लेता है। खुद को सही ठहराने के लिए दूसरों को दोष देना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति हमसे दूर जाने लगता है, लेकिन सच में वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह केवल यह दिखाने की कोशिश करना चाहता है कि अगर वह तुम्हारे बिना भी खुश है तो उसे जाने दो, वह सच्चा है, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, महसूस करता है, और जो दिखावा कर रहा है केवल अपने आप को समझाने के लिए। समय के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, काल कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा परीक्षक वही है जो सच्चा है, हर स्थिति में दृढ़ रहता है, और जो झूठा है यह समय के साथ बदलता है। जीवन में किसी रिश्ते की सच्ची पहचान तब उजागर होती है जब समय परीक्षाएं लेता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही वास्तविक और नकली तभी अलग होते हैं जब परिस्थितियां बदलती हैं। यह उन लोगों के बीच अंतर प्रकट करता है जिन्होंने कभी कहा था कि वे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते अगर वे आज जीना चाहते हैं। अगर वह तुमसे दूर चला गया है तो इसका मतलब यह है कि वे अपने रिश्तों में कभी सच्चे नहीं थे। अक्सर शुरुआत में सब कुछ सुंदर और सुगम होता है। ऐसा लगता है कि लोग भावनाओं के आधार पर वादे करते हैं और विश्वास की एक दुनिया बुनते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समझौते और त्याग की आवश्यकता होती है, सच्चे और झूठे के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सोने की तरह है। इसकी असली पहचान तब उजागर होती है जब इसे आग में डाला जाता है। कई बार लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रताड़ित किया जाता है। वे अपनी जरूरतों के कारण हमारे करीब आते हैं। कब तक? तब तक उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है। वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं, जैसे ही उन्हें नया समर्थन मिलता है, वे बिना कुछ कहे हमसे दूर चले जाते हैं। इससे दुख होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वे सच्चे थे, लेकिन हकीकत यह है कि वह अपने ही फायदे के लिए हमारे साथ था। कल्पना कीजिए कि अगर एक व्यक्ति नाव में बैठा है, अगर वह समुद्र पार कर रहा है, जब तक वह किनारे तक नहीं पहुंच जाता, वह किनारे तक नहीं पहुंचता, तब तक वह नाव को मजबूत करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसे कोई नया मिलता है, नाव बिना सोचे समझे किनारे पर पहुंच जाती है, पीछे छोड़ जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि वह बिना नाव के है? मैं नहीं रह सकता। नहीं, यह केवल एक साधन था जिसे उसने अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ दिया। इसी तरह कुछ लोग रिश्तों को केवल एक माध्यम मानते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं देखते, वे आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ और बताया जाता है, उन्हें मदद मिलती है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते कभी कभी परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। वह व्यक्ति जो वास्तव में आपका है, वह किसी भी परिस्थिति में आपका है, आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वह कठिन क्यों ना हो जाए, वह तुम्हारा साथ देता है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता बनी रहेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सुदामा गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उनके साथ अपने रिश्ते का कभी खुलासा नहीं किया, कोई प्रतिशोध नहीं। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। इसलिए यदि कोई जिसे तुम अपना मानते हो वह आज बिना किसी कारण के दूर चला गया, तो दुखी मत हो। यह मत सोचो कि तुमने खो दिया है, बल्कि यह समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो कोई भी सच्चा है, किसी भी स्थिति में मैं साथ खेलता हूं, और जो स्वार्थी है वह केवल अपनी सुविधा के अनुसार संबंध बनाए रखता है, बनाता है और समय के साथ पीछे छोड़ जाता है। वह एक भ्रम था, और जो कुछ भी रहता है वह सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अगर यह आपका है तो यह निश्चित रूप से वापस आएगा, और अगर वह नहीं आता है तो यह शुरुआत से शुरू होता है। वह तुम्हारा नहीं था। लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और कुछ लोग हमारे साथ लंबे समय तक चलते हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो कभी कभार हम दूर चले जाते हैं, लेकिन हम हमेशा एक बात याद रखते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि वास्तव में आपका क्या है। चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी दूर चले जाएं, आप कभी न कभी लौटेंगे, निश्चित रूप से आएंगे,
और जो नहीं लौटेगा वह कभी नहीं था, यह तुम्हारा था। यह सिर्फ एक भ्रम था। जब कोई हमारे जीवन से बाहर चला जाता है, इसलिए हमारा मन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या यह मेरी गलती थी? लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार कुछ भी करने में सक्षम है। कुछ लोग केवल रिश्तों का पालन करते हैं। हम इसे जरूरत पड़ने तक एक पड़ाव के रूप में देखते हैं। हम तब तक साथ रहते हैं जब तक ऐसा नहीं हो जाता और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ता है। लेकिन जो सच्चे हैं वे किसी भी तरह वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता स्वार्थ पर आधारित नहीं है, यह स्नेह और अंतरंगता पर आधारित है। इसे समझने के लिए आकाश में उड़ने की कल्पना करें। पक्षी कितनी भी दूर क्यों न उड़ें, जब रात होती है तो वे अपने घोंसलों में लौट आते हैं। पानी की लहरें इस तरह आती हैं, वे चाहे कितनी भी दूर क्यों न जाएं, अंततः वे किनारे पर पहुंच जाते हैं। वे आते हैं और आपसे उसी तरह मिलते हैं। वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा है, चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो वह निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है किसी के जाने के दुख को मन में रखना ठीक नहीं है। कई बार किसी व्यक्ति के जाने के बाद हम बहुत दुखी महसूस करते हैं, अपने आप को परेशानी में डालने के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दें। लेकिन श्री कृष्ण हमें देना शुरू करते हैं, सिखाते हैं कि हर किसी का एक उद्देश्य होता है। कोई आता है, कोई हमें सिखाने आता है। क्या हमारे जीवन में कोई और भी है जो हमारी परीक्षा ले सके? अगर कोई हमेशा के लिए रहने आता है, वह व्यक्ति बिना किसी कारण के चला गया और फिर यदि वह कभी वापस नहीं आया, तो इसका यही अर्थ है कि जो लौटता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, भावनाओं से बंधा हुआ है। लेकिन जो लौटता है वह किसी कारण से आपके जीवन में नहीं आता। श्री कृष्ण के जीवन में सबसे एक महान उदाहरण यह है कि उनके जीवन में कई लोग आए। सुदामा आए और जीवन भर जुड़े रहे। दुर्योधन भी आया, लेकिन वह अपने स्वार्थी कारणों से वहां था। और अंत में अर्जुन भी नष्ट हो गया, उसके पूरे जीवन में उसके साथ रहा, क्योंकि उनका रिश्ता न सिर्फ किसी लाभ या हानि पर, बल्कि सच्चे सच्चे प्रेम और मित्रता पर आधारित था। इसलिए जब किसी ने तुम्हारा जीवन छोड़ दिया है, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह सत्यवादी है तो वह अपने आप ही लौट आएगा, और यदि वह लौटता है तो मान लें कि वह केवल यह एक अध्याय था जो पूरा हो गया। जीवन में किसी को थामने की कोशिश न करें, कुछ भी न करें, क्योंकि जो आपका है उसे किसी से भी चुराया जा सकता है। जिसको तूने मुझसे कहने को कहा वह जल्द ही वापस आएगा। मैं आज उसके बिना अधूरा हूं। जिसने मेरे साथ रहने की कसम खाई थी, अभिमानी हो गया, आज वह बिना कुछ कहे चला गया। हम साथ थे। मैंने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए हर सीमा पार कर ली, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही मिला। मैं दिखावा करना चाहता था। मैं मुस्कुराता और सभी दर्द सहन करता। मैंने यातना सहन की, लेकिन मुझे केवल वहीं रहना पता था। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने मुझे बताया कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। वह हमें दोषी ठहराकर आज नहीं जाएगा। वह चला गया और हम अभी भी वहीं खड़े हैं, लेकिन वह दूसरे रास्ते पर चला गया। रिश्तों ने समय की कसौटी पर खरा उतरना था। जो सच्चे थे वे वापस आ गए, और जो झूठे थे वह शायद वापस नहीं आएगा। शायद केवल उनकी यादें ही वापस आएंगी। निशान बन गए हैं। हम बस यही चाहते थे कि कोई होना चाहिए जो हर मोड़ पर हमारा साथ दे। हां, लेकिन लोग अपनी जरूरतें पूरी होते ही बदल जाते हैं, चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो। मैं भूल गया कि कल उसे भी मदद की जरूरत थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो हमारी परवाह नहीं करते, वे कल हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। मैं रोता रहूंगा। अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। अब कोई विश्वास नहीं रहा कि कोई वापस आएगा। हमने समय को ध्यान में रखते हुए रिश्तों को बनाए रखा, लेकिन लोगों ने कागज की नाव बनाई और उसे तैराते रहे। दोस्तों, बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलेगा। आपको वीडियो को लाइक करके पता चल गया होगा, और शेयर और कमेंट जय श्री राधे कृष्ण अधिक जानकारी पूर्ण लिखना न भूलें। और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारी कृष्ण यात्रा पर जाएं।